अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज मी अफशीन अहमद, मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल टीचर सर अफशीन। जैसे कि बेटा आपको पता है कि हमने रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट की है, उसके 2 लेक्चर हमने कर लिए हैं। दूसरे लेक्चर के अंदर भी हमने इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन किया था, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ पर पेपर में दोनों चीजें नहीं पूछेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ ए आपके पास वैल्यू दी गई है, बी भी दी है, सी भी दी है, कहते हैं वेरीफाई करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 2 तरह की होती है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होती है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होती है। ये मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ पहले चैप्टर के पहले ये भी पहला चैप्टर ये 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। जिन बच्चों ने अभी तक लेक्चर नंबर 4, जिन बच्चों ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा वो जरूर देख लें, आपको प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। अच्छा बेटा, इसकी पहले प्रॉपर्टीज लिख देते हैं। यहाँ पे पहले लिख लेते हैं जी 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। यहाँ पे लिखे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ। ये देखें, एसोसिएटिव है, 3 अल्फाबेट आते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, इधर भी लिख देना, ए प्लस बी प्लस सी इधर भी लिख देना। यहाँ पे पहले ब्रैकेट लगाई है ना, तो आगे यहाँ पे लगा दें। आगे पीछे भी हो सकते हैं, अगर आपने पहले यहाँ पर ब्रैकेट लगाई है तो इसकी पहले लगा दें। ये है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि इनके अंदर प्लस आ गया। अब हम दूसरी तरफ जो है ना इसकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं। ये देखें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये देखें, a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, इधर भी a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, बड़ी आसानी से याद हो जाती है। पहले ब्रैकेट लगानी है, यहाँ पर बाद में लगा देना। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज को हमने प्रूव करना है। सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, a जमा बी जमा सी। तो यहां पर देखिए बेटा, a की वैल्यू क्या है 4/3 प्लस b की वैल्यू 5/3, और यहां पर बाहर प्लस लगा के c की वैल्यू है 7/5। ठीक है, इसकी दोनों की वैल्यू को एक दफा मैं फिर चेक कर लूं। 4/3 5 यहाँ पे 2 आता है, ये गलती से ना 3 लिखा गया था, 2 आता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे बेटा करते हैं जी, इसको इसके साथ जरा करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 3 5 ज़ा 15, और 3 2 ज़ा 6, और आगे प्लस 7/5। ये 8 और 5 23 बनता है, नीचे 6 प्लस 7/5। अब आपको पता है फिर उसी तरीके से एलसीएम, क्योंकि प्लस आ गया, 23 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये देखिए मैं कर देता हूँ, 23 5 5 3 ज़ा 15, 5 लगाए कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 1 11 115, प्लस 6 को करें तो ये आता है 42। ठीक हो गया ना, और नीचे आ जाता है 6 5 ज़ा 30। अब 115 और 42 ये बेटा ये बनता कितना है, ये आपने हिसाब लगाना है। तो ये बेटा बनता है हमारे पास 157। अब एक दफा देख लें, मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि 4/3 5/2 और 7/4 7/4 मैं यही कह रहा था, क्योंकि मैंने नोट्स भी बनाए हैं ना, तो वहाँ पे मैं कर रहा था, तो मुझे इस वजह से आइडिया आया था थोड़ा सा कि ये आंसर जो है ना 7/4, यहाँ पे 7/4 है। अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर ले बेटा, तो 4 3 ज़ा 12, 2 लगाए कैरी, ठीक है, 4 2 ज़ा 8 और 8 9, ये बन जाता है 92। ठीक है, ये 92 और ये 40 बनता है 42। तो इन दोनों का जब जमा किया जाए तो ये बनता है 134, और नीचे आ जाता है 30। 2 से कटिंग होती है, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पे भी 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी आ गया 14 बन गया, और 2 7 था। फाइनली जवाब आ गया 27/, ये भी जो है ना, ये भी यहाँ पर भी हमने मिस्टेक किया, ऑलरेडी हमने लिख दिया हुआ था ना। 6 4 का कितना होता है बेटा 24 होता है। ये भी जरा जो है ना आपने देख लेना है। जब इसकी 2 से कटिंग करेंगे तो नीचे 12 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो ये बेटा हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। आसान है, मुश्किल नहीं है। यहाँ पे आपको फिर समझा देता हूँ, थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, क्योंकि यहाँ पे ना क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था इस वजह से। ये 4/3 प्लस ब्रैकेट है तो आ गया 5/2 प्लस 7/4। अब देखें सिंपल से ही आगे भी, अगर पीछे लेक्चर आपने देखा तो आपको पता होगा। 4 को 5 से 20, 2 को 7 से 40, 14 आ गया, 2 4 ज़ा 8। अब ये देखें 4/3 प्लस
20 और ये कितना बन जाता है बेटा 20 और ये 34 बन गया ओवर 8। कटिंग करनी रहने दें, ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लें, आपको समझ। इसको इसके साथ करेंगे तो 8 4 जा 32 और 3 को 34 से मल्टीप्लाई करें 3 4 जा 12, कैलकुलेटर पे कर लेना ना, 3 3 जा 9 और एक 10 102 आता है और नीचे आ जाता है जी 3 8 जा 24। अब ये देखिए वही जवाब आ गया ना, ऊपर 134 आ गया, नीचे आ गया 24। तो आप कैलकुलेटर पे कटिंग करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा 67, 2 सही होनी है और नीचे आ जाएगा 12। तो फाइनली जवाब आ गया 67 ओवर 12। तो इस तरह बेटा हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर आ चुकी है किसके, राइट हैंड साइड के। ये भी इंतहाई आसान क्वेश्चन, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड करते हैं जी। a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है बेटा 4/3 मल्टीप्लाई b की वैल्यू है जी 5/2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू है 7/4। अब ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देना, वो तो तब करते हैं जब प्लस हो, मल्टीप्लाई आ जाए तो कटिंग कर लेनी, तो ऊपर ऊपर वाले को जरा कर लेंगे ज्यादा बेहतर है। कटिंग रहने दे, कैलकुलेटर पे ही कर लें, जो आता है वो लिख दें। 4 5 जा 20 और नीचे 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई 7/4। अब कटिंग कर ले कैलकुलेटर पे, वो भी कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। 4 5 जा 20, अब देखें 5 को 7 से करेंगे तो 35 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। 6 को 1 से करेंगे वही आ जाएगा। अब ये देखें राइट हैंड साइड करते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी। राइट हैंड साइड में बेटा a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c है, तो यहाँ पे लिखेंगे जी a ऐसे लिखेंगे, a क्या है बेटा 4/3, b क्या है हमारे पास 5/2 और c क्या है 7/4। कटिंग होती भी हो फिर भी कैलकुलेटर पे काट लेंगे, वो ज्यादा बेहतर है। 5 7 जा 35, ऊपर ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर दें, नीचे नीचे 2 4 जा 8। अब कटिंग काट लें। अब ये देखिए 4 1 जा 4 4 2 जा 8, ऊपर अब 1 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 और 3 को 2 से करेंगे तो 6। ये इंतहाई आसान से क्वेश्चन थे, ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी करवाए हैं पिछले प्रीवियस लेक्चर के अंदर, वहां पे आपको समझ आ गई होगी और पहले भी छोटी क्लासों में भी हमने सीखे हुए हैं। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर्टीज का हो सकता था थोड़ा सा, वो भी इंशाल्लाह आपने अगर मेरा लेक्चर नंबर वो बता रहे हो ना 1.4 का 1.1 का लेक्चर नंबर 4 देखा है तो इंशाल्लाह वो भी क्लियर होगा पॉइंट। तो नहीं भी अगर देखा तो जरूर देख लें। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर हम 3 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वो तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके फर्दर 3 पॉइंट आगे पार्ट्स हैं। लेकिन हर क्वेश्चन, हर एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन का एक एक पार्ट होगा इस चैनल के ऊपर। इस वजह से अभी तक जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो तक बहुत इजीली बात करके बेहतरीन सीख सकें। तो हम याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।